नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र का मकसद क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? देश के मुद्दों पर देश भर से चुने गए प्रतिनिधि चर्चा करें, है ना? आपकी जो दिक्कतें हैं, आपके इलाके की जो दिक्कतें हैं, उस पर सवाल जवाब। जनता के फायदे के लिए कानून बनाया जाए, एक दशा और दिशा दोनों तय की जाए, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो और उनसे सवाल पूछे जाए। आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह पता होना चाहिए कि संसद जब शुरू होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। मैं अभी लोकसभा की बात कर रही हूं, ठीक है? राज्यसभा में शुरुआत 0 आवर से होती है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी बात प्रश्नकाल की कर लेते हैं। तो ये जो प्रश्नकाल है ना, अभी आप जैसे मान लीजिए किसी भी संसदीय क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है? तो उस संसदीय क्षेत्र से चुना गया प्रतिनिधि सांसद जो है, आपका मुद्दा उस प्रश्नकाल में उठाता है और वो उस संबंधित विभाग को लीड करने वाले या उस मंत्रालय को लीड करने वाले मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांगता है। वहां के सांसद की तरफ से आपके इलाके के सांसद जो है वो आपसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न सरकार से करते हैं, जैसे कि आपके इलाके में रेलवे ट्रैक बना है कि नहीं बना है, मनरेगा के तहत आपके इलाके में कितना पैसा आ रहा है, आपके इलाके में पीएम आवास योजना के तहत मकान बन भी रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ कॉलेज बन रहा है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं। हर मंत्री से उसके मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल इस क्वेश्चन आवर में यानी प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है क्वेश्चन आवर नहीं, पहले हमारा मुद्दा सुनिए। और किसके तहत? 267 के तहत। अब ये 267 का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि सारे कामकाज संसद के छोड़ दिए जाए, हमने जो मुद्दा चुना है यानी विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा चुना गया है उस मुद्दे पर बात हो एंड नथिंग एल्स। स्पीकर भी कह रहे हैं पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, फिर शून्यकाल में आपके पास बड़ा मौका है, आप अपने मुद्दे उठा लीजिएगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन चले। लेकिन विपक्ष मानने को राजी नहीं है। और आलम क्या है? आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हंगामा। और ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा। बड़ा दिलचस्प है ये ट्रेंड, बहुत ही दिलचस्प। कैसे बताइए? इस साल का जो संसद सत्र एक के बाद एक सामने आया है, उसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिए और उसमें हो रहे हंगामे की क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अभी 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी थी। फिर क्या हुआ? 22 नवंबर को अमेरिकी कोर्ट से भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर एक आदेश सामने आता है और फिर बीते 2 दिनों से संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। मामला अमेरिकी कोर्ट का, वक्त बर्बाद हो रहा है भारतीय संसद का। मामला कहां का है? अमेरिकी कोर्ट का। आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार पर 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और बीच सत्र में 12 अगस्त को अमेरिका के हिडनबर्ग ने सेबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। ये दूसरी है। फिर बाकी का सत्र आप जानते हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया। हासिल क्या हुआ? सेबी पर कोई आरोप अब तक तो साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यहां तक कह दिया कि सेबी की जांच नियमों के तहत की गई है और उसमें कतई कोई खामी नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने का औचित्य नहीं बचा है। फिर 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना था, 24 जून को, ठीक है? उससे पहले 6 जून को नीट पेपर लीक सामने आया और फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इससे पहले भी याद कर लीजिए 2023 का बजट सत्र अमेरिका के एक संस्थान हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गया, जबकि उस मामले में कुछ भी नहीं निकला। इन हंगामों से सांसदों का वक्त और सरकार का कामकाज तो प्रभावित होता ही है, आम जनता जो मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में दे रही है वो भी बर्बाद होता है।
हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। हर एक मुद्दे पर सरकार से जवाब लेना चाहिए, लेकिन हंगामा करके कैसे? मौजूदा शीतकालीन सत्र का उदाहरण आप ले लीजिए। 25 नवंबर 2024 को लोकसभा सिर्फ 6 मिनट तक चली, राज्यसभा 33 मिनट, जबकि दोनों सदनों को कितना चलना चाहिए? 360 मिनट। ऐसा नहीं होने की वजह से सिर्फ 25 नवंबर को देश के लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 17 करोड़ 3 लाख। आज लोकसभा चली 14 मिनट, राज्यसभा चली 13 मिनट। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, लगभग 17 करोड़ 32 लाख रुपए बर्बाद। यानी शीतकालीन सत्र के बीते 2 दिनों में देश को करीब 34 करोड़ 35 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं। 2 दिनों में 34.5 करोड़ रुपए बर्बाद करके आखिर क्या मिल रहा है? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष नियमों के मुताबिक जिस मुद्दे पर चाहे चर्चा कर ले, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हंगामे से जनता का काम हो पाएगा या विपक्ष का मकसद बस गूंजेगा। चलिए शुरू करते हैं बहस गूंज।